हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था पर यूनिट सिस्टम फॉर द सिंगल फेज। ठीक है, आई होप कि सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हुआ होगा। उसी कॉन्सेप्ट को अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे थ्री फेज सिस्टम में। ठीक है, एंड थ्री फेज सिस्टम में हम देखेंगे स्टार कनेक्शन के लिए एंड डेल्टा कनेक्शन के लिए। ठीक है, बट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पर यूनिट वैल्यू थ्री फेज सिस्टम में निकालते कैसे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेट किया हूँ मैं कि इन अ थ्री फेज सिस्टम रेदर देन ऑब्टेनिंग पर यूनिट वैल्यू यूजिंग per phase base quantity, the per unit value can be obtained directly using three phase base quantity। ठीक है, और वही चीज़ हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे एंड देन थ्री फेज सिस्टम के लिए भी हम थ्री फेज बेस क्वांटिटी पे ही पर यूनिट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन का हम ध्यान रखेंगे एंड स्टार कनेक्शन में एंड डेल्टा कनेक्शन में अगर हमें कुछ की पॉइंट याद रखने हैं तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि सिंगल, ये नोट पॉइंट है क्या है, सिंगल फेज के लिए एपरेंट पावर क्या होता है, एस सिंगल फेज इज इक्वल टू वी फेज वोल्टेज मीन्स फेज वोल्टेज इनटू फेज करंट मीन्स वी पी एच इंटू आई पी एच। ये ध्यान रखना है सिंगल फेज सिस्टम के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल कंडक्टर होता है एंड सिंगल कंडक्टर का वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज बिटवीन लाइन टू न्यूट्रल, वो क्या होता है, फेज वोल्टेज। ठीक है, सो फेज वोल्टेज इनटू फेज करंट विल गिव द सिंगल फेज एपरेंट पावर। नाउ फॉर द थ्री फेज सिस्टम उसी सिंगल फेज सिस्टम का आप क्या कर दीजिए, एपरेंट पावर का 3 टाइम्स कर दीजिए, यानी 3 इंटू वी पी एच इंटू आई पी एच। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लाइन, अगर लाइन में हम देखें तो यही एपरेंट पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है लाइन के टर्म में, √3 वी एल इंटू आई एल। ठीक है, मीन्स √3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज इनटू लाइन करंट। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है कि अगर देखिए स्टार कनेक्शन है तो वी पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एल बाई √3 एंड √3 से 3 में क्या बचेगा, केवल √3। ठीक है, एंड आई पी एच इक्वल टू क्या होता है, आई पी एल आई एल। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन है तो वी पी एच इक्वल टू वी एल एंड आई पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल बाई √3। अगेन √3 से 3 कैंसिल होकर केवल क्या बचेगा, √3। तो क्या होता है √3 वी एल इंटू आई एल। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है एपरेंट पावर इन द टर्म्स ऑफ थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, फेज के टर्म में कैसे लिखते हैं, लाइन के टर्म में कैसे लिखते हैं। अब स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन में हम ये दो टर्म हमेशा याद रखेंगे कि लाइन एंड फेज के बीच में रिलेशन क्या होता है स्टार कनेक्शन में एंड लाइन एंड फेज के बीच में रिलेशन क्या होता है डेल्टा कनेक्शन में। ठीक है, स्टार कनेक्शन में करंट क्या होता है, सेम होता है चाहे लाइन हो या फेज हो, बट वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 वी पी एच। हमें सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है बट लाइन करंट √3 टाइम्स होता है फेज करंट के। ठीक है, सो अगर हमें इतने की पॉइंट अगर हमें याद हैं तो हम ईजिली थ्री फेज सिस्टम का पर यूनिट वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं थ्री फेज सिस्टम के लिए पर यूनिट वैल्यू। ठीक है, सो सबसे पहला हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, स्टार कनेक्शन के लिए लेट बेस पावर, एंड पावर बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, बेस एपरेंट पावर। ठीक है, एपरेंट पावर के लिए बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, MVA बेस। ठीक है, एंड बेस वोल्टेज इज KV बेस। ठीक है, KV बेस ये थ्री फेज क्वांटिटी है, यानी ये क्या हो गई, थ्री फेज बेस ऐसे लिख लें। ठीक है, और ये क्या हो गई, KVL। चूंकि थ्री फेज सिस्टम में जो भी वोल्टेज पैरामीटर डिफाइन होता है वो क्या होता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज, RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है। तो ये क्या हो गया, KVL लाइन बेस वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम बेस करंट की वैल्यू डिफाइन करें। सो बेस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस करंट को देखें तो बेस करंट इज इक्वल टू बेस पावर अपॉन बेस वोल्टेज। नहीं, हम क्या जानते हैं, S3 फेज, अभी अभी हमने देखा S3 फेज इज इक्वल टू √3 VL IL। ठीक है, सो IL का बेस क्या हो जाएगा, IL बेस इज इक्वल टू S3 फेज बेस मीन्स IL बेस
इज इक्वल टू MVA थ्री फेज बेस अपॉन √3 KVL बेस। ठीक है, सो इस तरीके से हमें बेस करंट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे यूनिट क्या है, MVA है, और यहाँ पे क्या है, KV लाइन वोल्टेज बेस है। ठीक है, KVL बेस है, यानी जाहिर सी बात है हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे यूनिट का रेशियो क्या हो, जस्टिफाइड हो। अब बेस इम्पीडेंस की वैल्यू देखें, ZB क्या हो जाएगी, इम्पीडेंस चूँकि हमारा क्या होता है पर फेज बेसिस होता है, तो जेड बेस इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज अपॉन करंट, एंड वोल्टेज अपॉन करंट क्या देगा, उस पर्टिकुलर फेज का वोल्टेज अपॉन उस पर्टिकुलर फेज का करंट क्या देगा, उस पर्टिकुलर फेज का इम्पीडेंस देगा। इसीलिए जेड बेस इक्वल टू क्या होगा हमारा, VPH अपॉन IPH बेस। ठीक है, ये होगा। चूँकि हमारे पास जो भी बेस वैल्यू है वो किस में है, लाइन के टर्म में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, VPH इक्वल टू क्या होता है, VL/√3 इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन। हम अभी किसके लिए पढ़ रहे हैं, स्टार कनेक्शन के लिए। तो VPH इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL/√3 यानी VL बेस अपॉन √3, एंड IPH इक्वल टू क्या होता है, IL। सो यहाँ पे हो जाएगा IL बेस। ठीक है, चूँकि हमारा वोल्टेज किस में है, KV में है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, दिस इज इक्वल टू KVL बेस इंटू 1000 अपॉन ये क्या हो जाएगा, √3 IL बेस। ठीक है, अब चूँकि IL क्या है, डिराइव्ड IL बेस क्या है, डिराइव्ड बेस वैल्यू है, हम इसे डिफाइंड बेस वैल्यू में अगर कन्वर्ट करें तो अगेन हमारा जेड बेस की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, जेड बेस की वैल्यू KVL बेस इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे हम क्या कर दें, IL बेस इंटू अगर KVL बेस अगर हमें मिल जाए तो हमारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, KVA बेस में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, या हम यहाँ से IL बेस को हम यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं, एंड IL बेस को अगर हम यहाँ रिप्लेस करते हैं तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, MVA थ्री फेज बेस इंटू 1000, यहाँ पे क्या था, √3 इंटू ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा √3 और यहाँ पे मिलेगा KVL बेस। सो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, जेड बेस इज इक्वल टू KVL बेस स्क्वायर अपॉन MVA थ्री फेज बेस। मीन्स जैसा हम सिंगल फेज सिस्टम में ऑब्टेन किए थे जेड बेस की वैल्यू, सेम हमारा थ्री फेज सिस्टम में स्टार कनेक्शन के लिए भी हमें जेड बेस की वैल्यू क्या मिलेगी, इन टर्म्स ऑफ थ्री फेज बेस वैल्यू। थ्री फेज बेस वैल्यू हमने क्यों कहा इसे, क्योंकि थ्री फेज बेस वैल्यू हमने माना था लाइन वोल्टेज को। ठीक है, एंड यहाँ पे थ्री फेज MVA। ठीक है, सो जैसा सिंगल फेज सर्किट में फेज को लेके हम करते थे, वैसा ही लाइन में भी हम जेड बेस की वैल्यू हम इससे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं जेड बेस की वैल्यू निकालने के बाद जेड पर यूनिट की वैल्यू निकालने। जेड पर यूनिट इज इक्वल टू अगेन जेड एक्चुअल इंटू MVA थ्री फेज बेस अपॉन KVL बेस स्क्वायर। ठीक है, सो हम देख सकते हैं कि पूरी की पूरी पर यूनिट वैल्यू थ्री फेज बेस क्वांटिटी पे ही हमारी डिफाइंड हो जा रही है। ठीक है, सो हमने प्रूफ कर लिया। अब इसके बाद हम एक अल्टरनेट मेथड भी देखते हैं, मीन्स पर फेज के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, चूँकि डिफिनीशन में हमने कहा था कि थ्री फेज का पर यूनिट वैल्यू
पर फेज न निकाल के, पर फेज के बेस क्वांटिटी से न निकाल के हम 3 फेज के बेस क्वांटिटी से डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं। बट पर फेज से निकाल के देखें तो हम देखते हैं जेड पर यूनिट सिंगल फेज सिस्टम के लिए, फॉर सिंगल फेज सिस्टम, ठीक है। सो फॉर सिंगल फेज सिस्टम जेड पर यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड एक्चुअल इनटू क्या होता है, एमवीए सिंगल फेज बेस अपॉन के वी पी एच स्क्वायर, ठीक है, के वी पी एच स्क्वायर यही होता है एंड इसका बेस वैल्यू, ठीक है। फॉर 3 फेज सिस्टम अगर पर फेज बेसिस पे देखें, फॉर 3 फेज सिस्टम अगर हम देखें तो जेड पर यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड पर यूनिट वैल्यू विल बी इक्वल टू जेड एक्चुअल इनटू पर फेज एमबीए क्या हो जाएगा, अगर 3 फेज एमबीए है तो उसको अगर बाई 3 कर दें तो क्या हो जाएगा पर फेज एमबीए, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा के वी पी एच बेस, एंड के वी पी एच बेस को के वी पी एच बेस, क्योंकि हम पर फेज एनालिसिस कर रहे हैं यानी के वी पी एच बेस, एंड चूंकि हम बेस वोल्टेज किसके टर्म में माने हैं, केवीएल के बेस में, और अगर हम इसे फेज के इक्विवेलेंट में लिखें के वी पी एच इज इक्वल टू के वी एल अपॉन √3 का होल स्क्वायर बेस। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे √3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 3 कैंसिल आउट, और हमें अगेन क्या मिलेगा जेड एक्चुअल इनटू एमवीए 3 फेज बेस अपॉन केवीएल बेस स्क्वायर, ठीक है। सो अगेन अगर हम पर फेज मेथड से भी करते हैं तो अगेन हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो भी रिलेटेड है 3 फेज बेस क्वांटिटी से। स्टार कनेक्शन के बाद 3 फेज सिस्टम के डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के लिए अगर हम पर यूनिट वैल्यू को देखें तो उससे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं बेस पावर एंड बेस वोल्टेज, ठीक है। सो फॉर डेल्टा कनेक्शन अगेन लेट अस कंसीडर द बेस पावर इज एमबीए 3 फेज बेस एंड बेस वोल्टेज इज केवीएल बेस, ठीक है। एंड ये जो बेस वैल्यू हैं ये क्या है 3 फेज बेस क्वांटिटी हैं, ठीक है। अब इनके बेसिस पे हम अदर पैरामीटर की बेस वैल्यू डिफाइन करेंगे, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा बेस करंट यानी आई बेस, एंड आई बेस इक्वल टू क्या होता है, अगेन वो फार्मूला आप याद करिए S3 फेज इक्वल टू √3 VL इंटू IL, यानी IL इक्वल टू क्या हो जाएगा IL बेस विल बी इक्वल टू S3 फेज बेस अपॉन √3 क्या हो जाएगा VL बेस। S3 फेज बेस हमने क्या कंसीडर किया है MVA 3 फेज बेस अपॉन, एंड वोल्टेज हमने क्या लिया है, वोल्टेज हमने लिया है KVL, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 और यहाँ पे आ जाएगा KVL बेस। अगेन जस्टिफाइड करने के लिए दोनों की यूनिट को यानी नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के यूनिट को जस्टिफाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पावर किस में रेटेड है एमबीए में एंड वोल्टेज किस में है केवी में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेस इम्पीडेंस, एंड बेस इम्पीडेंस देखें तो जेड बेस, एंड इम्पीडेंस कैसे निकाला जाता है वोल्टेज अपॉन करंट, मीन्स फेज वोल्टेज अपॉन फेज करंट के थ्रू हम जेड बेस निकाल सकते हैं, यानी हम क्या निकालेंगे वी फेज बेस अपॉन आई फेज बेस। चूँकि हम फेज क्वांटिटी पर फेज एनालिसिस ना करके पर फेज के बेसिस पे हम बेस वैल्यू ना डिफाइन करके हम किस पे किए हैं 3 फेज क्वांटिटी को ही बेस वैल्यू डिफाइन किए हैं, यानी जाहिर सी बात है हमें फेज वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइन वैल्यू में। तो हम इसे क्या कर देंगे VPH इक्वल टू फॉर डेल्टा कनेक्शन क्या होता है डायरेक्टली VL यानी VL बेस, ठीक है। एंड IPH इक्वल टू क्या होता है IL अपॉन √3, मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिलेगा IL बेस इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, ठीक है। चूँकि हमारे सिस्टम में वोल्टेज किससे डिफाइंड है KVL से, ठीक है। सो हम इस वोल्टेज को क्या कर देंगे KVL में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे कि VL और यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, ठीक है। अब
चूँकि ये हमारा बेस इम्पीडेंस वैल्यू डिफाइंड हो चुका है, बट IL क्या है, हमारा डिराइव्ड बेस वैल्यू है। हम अपने डिफाइंड बेस वैल्यू से हम जेड बेस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो IL बेस की वैल्यू हम इससे रिप्लेस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, जेड बेस इज इक्वल टू √3 KVL बेस इंटू 1000 अपॉन क्या है, MVA 3 फेज बेस, मीन्स MVA 3 फेज बेस इंटू 1000 इंटू √3 KVL बेस। ठीक है, जरा हम इसे ध्यान से देखें तो हमें जेड बेस क्या मिलेगा, जेड बेस विल बी इक्वल टू, हमें मिल जाएगा √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है, KVL बेस स्क्वायर, KVL बेस स्क्वायर, 1000 से 1000 कैंसिल आउट, और नीचे मिलेगा हमें MVA 3 फेज बेस। सो इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो हमें जेड बेस की वैल्यू क्या मिली, 3 टाइम्स ऑफ KVL बेस स्क्वायर अपॉन MVA 3 फेज बेस। यानी स्टार कनेक्शन में जो हमें जेड बेस की वैल्यू मिली थी वो क्या मिली थी, ओनली KVL बेस स्क्वायर अपॉन MVA 3 फेज बेस। यानी डेल्टा कनेक्शन का बेस इम्पीडेंस वैल्यू स्टार कनेक्शन का 3 टाइम्स होता है। अब बेस वैल्यू निकालने के बाद हम देखेंगे पर यूनिट वैल्यू ऑफ दिस इम्पीडेंस। जेड पर यूनिट विल बी इक्वल टू जेड एक्चुअल अपॉन क्या होता है, जेड बेस, एंड जेड बेस की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी इनटू MVA 3 फेज बेस अपॉन KVL स्क्वायर बेस, एंड ये क्या हो जाएगा 3 डिनोमिनेटर में, यानी 1/3 टाइम्स, यानी पर यूनिट इम्पीडेंस वैल्यू क्या हो गई, 1/3 टाइम्स ऑफ जेड एक्चुअल MVA 3 फेज बेस अपॉन KVL बेस स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरीके से हमने डेल्टा कनेक्शन के लिए जेड पर यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि पर यूनिट वैल्यू डेल्टा कनेक्शन में स्टार कनेक्शन का 1/3 टाइम्स होता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज अभी जेड एक्चुअल को भी हम जब रिलेट करेंगे डेल्टा एंड स्टार में तो हम देखेंगे कि पर यूनिट वैल्यू चाहे स्टार कनेक्शन हो या डेल्टा कनेक्शन हो, दोनों के लिए क्या आती है, सेम आती है। अल्टरनेट मोड में अगर हम प्रूफ करें यानी पर फेज बेसिस पे, तो हम क्या देख सकते हैं, जेड पर यूनिट विल बी इक्वल टू जेड एक्चुअल, हम किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं, पर फेज बेसिस पे। ठीक है, सो जेड एक्चुअल इनटू क्या होता है, जेड पर यूनिट इक्वल टू जेड एक्चुअल इनटू MVA बेस, यानी पर फेज बेसिस पे चल रहे हैं, यानी MVA 3 फेज बेस का हम क्या कर देंगे 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स, एंड दिस इज बेस अपॉन KV बेस, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा KV PH, पर फेज बेसिस पे हम निकाल रहे हैं, यानी KV PH स्क्वायर बेस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या मिलेगा हमें, जेड पर यूनिट इज इक्वल टू, ये देखिए 1/3 यहाँ बाहर आ जाएगा, यानी 1/3 जेड एक्चुअल इंटू MVA 3 फेज बेस अपॉन KVPH, डेल्टा कनेक्शन के लिए फेज वैल्यू इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज। ठीक है, फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा KVL स्क्वायर बेस। ठीक है, सो पर फेज बेसिस पे भी जब हमने जेड पर यूनिट निकाला तो वो क्या आएगा, 1/3 टाइम्स ऑफ एक्चुअल इंटू MVA 3 फेज बेस अपॉन KVL बेस स्क्वायर। अब जरा हम कंक्लूड करते हैं स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन को। यहाँ पे हम देखें तो ये जेड एक्चुअल किसके लिए है, सिंपली डेल्टा का ये जेड एक्चुअल है, और हम जानते हैं डेल्टा इम्पीडेंस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्टार इम्पीडेंस। सो अगर हम इस जेड एक्चुअल जो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का जेड एक्चुअल है, अगर हम उसे स्टार में कन्वर्ट कर लें तो स्टार में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा,
3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा एंड 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड जेड पर यूनिट हमारा क्या मिल जाएगा, अगेन सेम जैसा स्टार में मिला था वैसा ही डेल्टा में मिल जाएगा। ठीक है, सो पर यूनिट वैल्यू कनेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, स्टार कनेक्शन हो या डेल्टा कनेक्शन हो, ट्रांसफार्मर के लिए हमेशा इम्पीडेंस की पर यूनिट वैल्यू हमेशा सेम होगी। ठीक है, सो ये मेजर कंक्लूजन था 3 फेज सिस्टम में स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड स्टे विद अस।